DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि फितनाल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर खुजदार में बच्चों की बस पर शर्मनाक हमला किया। इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 से 10 मई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। उन्हें जदीद असलहा भारत दे रहा है। ये दरिंदे भारत के पैसों और अहकामात पर सब कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हरनाई नोश की केच में हमले किए गए। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को ख़त्म करेगा। भारत के पास पहलगाम हमले के सबूत थे तो पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश कबूल करता। सलामती कौंसिल में भारत के बयान पर कौंसलर साइमा सलीम का जवाब। कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की। पानी जंग का हथियार नहीं। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जदोजहद को दबाने में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती वफ़द के दौरों से मुताल्लिक़ भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफ़द के अरकान की वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से भी मुलाकात। इसाक़ डार ने वफ़द को पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने मोहम्मद डैम के फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंतास मुआहिदे की कानूनी पोजीशन अब भी बरकरार है। हम भारत के खिलाफ हर फोरम से बात करेंगे। आलमी अदालत जा सकते हैं। UN से बात करेंगे। किसी सूरत मुआहिदे की मअतली बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 2024 से 2030 तक 7 साला टैरिफ की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक को बिजली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर ₹3.31 फ़ी यूनिट का टैरिफ दिया गया है। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को वफाकी हुकूमत की मुखालफत के बावजूद बिजली तकसीम और तरसील बिजनेस पर डॉलर बेस मुनाफे की इजाज़त दी गई है। समात के दौरान सार्फिन ने डॉलर बेस मुनाफे की मुखालफत की थी। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। जो अफसर बहरी जहाज़ या अशिया का दिफा नहीं करता उसे सजाए मौत या तवील कैद दी जा सकती है। हमले की सूरत में जो अफसर अपने दिफा में लड़ने से इनकार करता है उसे सजाए मौत या तवील कैद की सज़ा होगी। जो अफसर काफ़िले में बहरी जहाज़ को ख़तरे में डाल दे या बुज़दिली से छोड़ दे उसे मौत या तवील कैद की सज़ा होगी। बिल के मुताबिक जहाज़ का इंचार्ज दुश्मन से बचने की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा जिसकी काफ़िले को कमांड करने वाले अफसर ने हिदायत की हो। अगर जहाज़ का इंचार्ज हिदायत पर अमल ना करे तो अफसर बज़ोर ताकत हुक्म मनवा सकता है। बैरिस्टर गौहर की पार्टी के बुजुर्ग रहनुमाओं से मुलाकातें। पार्टी सदर परवेज़ इलाही, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद की अयादत के लिए लाहौर के अस्पताल पहुंचे। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मेहरबान कुरैशी भी मुलाकात में मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर ने इसके बाद लाहौर में ही परवेज़ इलाही, एजाज चौधरी से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तीनों रहनुमाओं की सिर्फ अयादत की, उनसे कोई सियासी बातचीत नहीं की। कराची के इलाके कोरंगी अवामी कॉलोनी में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरी से लूटमार कर रहा था, उसका साथी फरार हो गया। हलाक मुलजिम से असलहा, मोबाइल फ़ोन, छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। मारे गए डाकू के खिलाफ गुलशन मेमार, सजानी टाउन, तैमूरिया, हैदरी थानों में कई मुकदमात दर्ज थे। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा का दाखिला रोकने से मुताल्लिक़ ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने जुमेरात को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार मनसूख कर दिया था। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ट्रंप इंतज़ामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इस इक़दाम से यूनिवर्सिटी और 7,000 गैर मुल्की तलबा पर असर पड़ेगा। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, मोबाइल फ़ोन कंपनीज पर भी 25% टैरिफ आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ किसी तिजारती मुआहदे की कोशिश नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ 50% ही होंगे।
जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के मरकजी ट्रेन स्टेशन पर एक शख्स का मुसाफिरों पर चाकू से हमला, 12 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर ख़त्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक फ़रीक़ैन ने आइंदा भी मुलाकात पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात तामीरी रहे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ़ ने अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फ़ेल करार दे दिया। हमले के ज़िम्मेदारान, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। खुजदार हमले में शहीद ज़ख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज चल बसे। हमले में शहीद तुलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद, 53 अफराद जख्मी हुए थे। IMF का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। इफ़ाक़ी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले इफ़ाक़ी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज़ था। IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। बजट ताख़ीर से पेश करने की वजह IMF से बजट तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ ना होना है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट अहदाफ मुक़र्रर करने में IMF की तजावीज़ मानना होंगी। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान IMF की मुशावरत से बजट बनाने का वादा कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तक़बिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसिल बनाई गई है। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल की पेशरफ्त पर अहम अपडेट शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के ज़रिए बाइख्तियार बनाना था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिलाल साकिब ने पहली दफ़ा कहा कि हम दुनिया के पीछे नहीं खड़े, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। हम क्रिप्टो में भारत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख मुकास अकरम ने कहा है कि बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज़ है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी PTI का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करने की हिदायत की थी, फिर मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसे निजी शोबे ने नज़रअंदाज किया।
रवां साल निजी शोबे से 25,698 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मअतली पर दुनिया भर में भारत का एतबार उठने लगा। भारत से कई मुआहदे करने वाले श्रीलंका में भी तशवीश। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक श्रीलंका भारत से कई मुआहदों पर बातचीत कर रहा है। इनमें कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक़ सफ़ीर ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहदे जैसे अहम मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के मुआहदे करना बेवकूफ़ी होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमती अरकान के ना आने पर तनकीद। कहा हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और खुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सिंध-तास मुआहदा एक तयशुदा मामला है। सिंध-तास मुआहदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पुख्ता अज़्म है कि बलूचिस्तान से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से ही वाज़े हो गया था कि इस फितने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा मार्का हक के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए। ये सारे काम भारत और बलूचिस्तान में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान की मिली भगत से हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा मसला कश्मीर का हल ना किया जाना खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का यकतरफा सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करना मुआहदे और बैनुल अक़वामी क़ानून के ख़िलाफ़ है जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की इसनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा यह मनसूबा ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध ने कहा 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। देसी साख्ता बम हमलों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। साल 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासिर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर शुमार किया गया। बताया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए। इनमें कलदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बायस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया साल 2024 में 9,553 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गईं। गजा मुतासरा इलाकों में सरे फहरिस्त रहा, जहाँ इसराइल के सफाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए।
भारतीय शहर कोलकाता में हजारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर बीजेपी के कारकुनों का हमला, धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से जायद जख्मी, 50 से जायद फ़लस्तीनी मलबे तले दबकर लापता। 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भूख की शिद्दत से निठाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में फराहम की जाने वाली इमदाद की इजाज़त आटे में नमक के बराबर है। बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, टीवी और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 116 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नाम खुले ख़त में कहा, हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। आपकी हुकूमत गजा में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक कारों का बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में ताउन करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा, यूरोपीय यूनियन तिजारत पर अमरीका से फ़ायदा उठाने की बुनियादी मकसद के लिए बनाई गई थी। तिजारत पर यूरोपीय यूनियन से निपटना बहुत मुश्किल रहा है। और बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले बरस में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023-24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों का तनासुब 33% रहा। मार्च में ख़त्म होने वाले बरस में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर अफगानों का रहा। उनकी तादाद 8,069 थी।